indicator label, which is basically these are the these you can take a photograph. These are the minimum information you have to give on a label for any food. ये as per the Food Safety Act standard regulation 2020 इसके हिसाब से आपको लेबल में इतना जानकारी होना चाहिए. 15 information must be there in the label. एक स्मार्ट पैकेजिंग देखा जाता है. ये तो दो दिन मोटी खत्म नहीं बचा. हाँ, this is smart packaging. अब देखा है. अगर 2 मिनट. This is example of smart packaging. इसको बोलता है इंटेलिजेंट पैकेजिंग और स्मार्ट पैकेजिंग. पहले देखिए हमें जानकारी होना चाहिए whom do we call intelligent. अगर ये रूम में 50 लोग हैं, can we call everybody intelligent? किसको बोलेंगे इंटेलिजेंट? You tell. What is the definition of intelligence? Ah, very good. They have some extra sense. आदमी के पास कितना सेंस है? 5. है ना, 5 सेंस है ना? आई, Skin, nose, tongue and then skin. ये 5 सेंस सबके पास होना चाहिए. अगर नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं? किसके पास एक सेंस कम है या 2 सेंस कम है, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉनसेंस. राइट, नॉनसेंस कुछ नहीं आता तुमको. करेक्ट. And those who have some additional sense, we call them as intelligent. Okay? So उसको बोलते हैं intelligent. तो ऐसा इंटेलिजेंस अगर पैकेजिंग में कैसी है, नॉर्मल पैकेजिंग का जो फंक्शन है ना, नॉर्मल पैकेजिंग का जो फंक्शन है, यहाँ पे हमने लिखा है. नॉर्मल पैकेजिंग का जो फंक्शन है, बेसिकली देयर आर 4 फंक्शन ऑफ पैकेजिंग: कंटेनमेंट, प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन. These are the common function of packaging. If some package have some extra than the common function of packaging, we call it intelligent packaging. Got it? I am just talking in a very layman's language. अब इंटेलिजेंट किसको बोलेंगे? उसको बोलेंगे. तो ये पैकेजिंग में क्या है? You see this packaging. ये पैकेजिंग में नॉर्मल पैकेजिंग का सारे फंक्शन है. But it has got some extra. What is this? इसमें लिखा है कि based before say 22nd January 2023. ठीक है? चेक लाइफ है वहाँ. लेकिन and if you know this is a frozen food. Frozen food का कंडीशन क्या है? It has to be stored at the particular temperature. आपको मैं थोड़ा सा पहले बटर दिखाया था. बटर में क्या लिखा था? शेल्फ लाइफ लिखा था 1 year if stored at 4 degree or below. लिखा हुआ था ना? इसमें भी लिखा होगा पैकेज में stored temperature at -18 degree or below. -18 डिग्री और इसके नीचे में रहेगा तो it can store for 3 years. लेकिन एक दिन इतना तूफान आ गया, वो कलकत्ता में हुआ था लास्ट ईयर, आम्फान इतना तूफान आया कलकत्ता में, 3 दिन तक बहुत जगह में करंट नहीं. 3 दिन करंट नहीं है, सब कुछ बंद. और भी बताइए करंट नहीं होगा तो आपके पास जनरेटर है, कब तक चलेगा जनरेटर? यू कैनॉट पुट ए फ्यूल रन कंटिन्यूअसली 72 आवर्स. होगा क्या? नहीं होगा. तो आपका जनरेटर जो फ्रीज है वो फ्रीज बंद हो गया. फ्रीज बंद होने से क्या हो गया? टेम्परेचर बढ़ गया. टेम्परेचर बढ़ गया, फिर 3 दिन के बाद करंट आया, फिर आपने चालू किया. चालू करने के बाद फिर क्या होगा? इसका टेम्परेचर -18 डिग्री जाएगा, है ना? लेकिन do you think that this is the shelf life है इसका? बीच में 3 दिन इसका टेम्परेचर पहुंच गया था 40 डिग्री. तो जैसे ही ये -18 से ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा? देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द बैक्टीरिया. वो बैक्टीरिया पैदा हो गया, दे हैव रिएक्टेड फॉर 3 days. उसके बाद 3 दिन के बाद फिर जो भी करंट आया चालू किया, फिर क्या होगा? बैक्टीरिया को डोरमेंट स्टेट पे गया. लेकिन उसका मतलब तो है ना? लेकिन कस्टमर को मालूम नहीं, कस्टमर को दुकानदार मिल गया. तो कस्टमर इज डिप्राइव्ड. उसके लिए साइंस हैज इन्वेंटेड इसके ऊपर एक स्मार्ट लेबल लगा है. देखा ना लेबल? इसमें गौर से देखिए. यहाँ पे जो ग्रे कलर है उसके ऊपर एक क्रॉस मार्क दिया हुआ है. दिख रहा है ना? कलर ग्रे है, क्रॉस मार्क है. और ये जो ब्लू कलर है, ब्लू के ऊपर एक टिक मार्क दिया है. टिक मार्क. और वहां पे इसका लिखा होगा, इसमें लिखा है इफ द कलर ऑफ द लेबल इज ग्रे डू नॉट बाय. And this type of label is called TTI, time temperature indicator. So with the change of time or with the change of temperature, this ink will change the color and this is a permanent change. You cannot come back to the previous one. So 3 दिन temperature बढ़ गया तो इसको ब्लू
ये इंटेलिजेंट दिखा है ना, इसको बोलते हैं स्मार्ट। स्मार्टनेस है आदमी में क्या है, यू सी दैट आपको इंस्टेंटली गर्म चाय चाहिए, ठंडी के मौसम है, दिसंबर महीना समझो, रात को 12 बजे आपको लगता है कि हमें गर्म कॉफी या चाय चाहिए, है ना, बिना आग जला के आपको समझो ये दिस इज अ पैक व्हिच आर बेसिकली डिजाइन फॉर द आर्मी हु आर वर्किंग इन द Kargil, है ना, वो पे तो दिन भर रात भर ड्यूटी करना पड़ेगा, और आपको नींद आएगा तो क्या है, इफ यू ड्रिंक सम हॉट ड्रिंक्स नींद खुल जाता है, करेक्ट है ना। हम लोग एग्जाम के लिए पढ़ता था, मम्मी बोलता था जरूर पानी रखा है, पानी पी लेना आपको, बेटा तो नींद चला जाएगा, 12 बजे एक तक पढ़ाई करेंगे तो क्या होगा ना। सो इफ यू वांट हॉट टी और हॉट कॉफी इंस्टेंटली, उसके लिए भी सॉल्यूशन है, बिना पुटिंग इन फायर द पैकेजिंग इटसेल्फ विल गिव यू हॉट टी हॉट कॉफी। ये देखो नीचे में एक बटन है, ये बटन आप दबाओ, दबाने से क्या होगा, 2 मिनट के अंदर में दिस कॉफी विल बिकम हॉट। कैसे होता है, वेरी सिंपल टेक्नोलॉजी, पैकेजिंग में कुछ नहीं है, पैकेजिंग इज ए यूज ऑफ इंटेलिजेंसी एंड यूज ऑफ द सेंस ऑफ मटेरियल, इट इज ए मटेरियल साइंस, एप्लीकेशन ऑफ द मटेरियल साइंस। इसमें क्या किया है, इसमें देखो इसमें 2 डिवीजन है, दिस इज ए कैन, इसको कैन इनसाइड ए कैन, इसमें अंदर में कॉफी है और इसका अंदर छोटा कैन है, उसका बीच में क्या है, इधर ट्विन फ्लेम है और इधर में पानी है, बीच में क्या है, एल्युमिनियम फॉयल। इफ वी प्रेस दिस बटन, ये पिन है, पिन जाके फॉयल को नष्ट कर देता है, फॉयल को बर्स्टिंग करने से क्या होता है, वाटर एंड लाइम विल गेट टुगेदर, वाटर एंड लाइम को हम करते हैं तो क्या होता है, सो इट इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, exothermic reaction. So as a result, we will get calcium hydroxide plus heat. Heat is a bonus extra we are getting. So this heat is absorbed by the metal container. Aluminium is a very good conductor of heat, and from this aluminium, the heat is absorbed by the coffee or tea. वो चाय का गर्म हो जाता है. This is called as a smart fan. है ना? Self heating है. ऐसा वाला self cooling भी है. ये जो है, this is a self cooling. वो 3-4 मिनट के अंदर में ठंडा हो जाएगा. राजस्थान में भी आपको ठंडा पानी चाहिए, कहाँ मिलेगा, तो यू गेट दिस टाइप ऑफ सेल्फ कूलिंग कैन, उसमें पेप्सी मिलेगा, डेजर्ट में दुबई में जाओ, वहाँ पे डेजर्ट सफारी करता है, वहाँ पे ठंडा पानी चाहिए तो कहाँ मिलेगा, ठंडा ड्रिंक्स, सो इमीडिएटली विदाउट फ्रिज यू कैन गेट इनसाइड द डेजर्ट द कोल्ड ड्रिंक। ओके, यस, एनी क्वेश्चन? यस, yeah, we are losing time. Barcoding is not yet mandatory for export, but yes, if you want to export in Europe, barcoding is essential or mandatory. Because in overseas countries, now the European country, they have a auto scanner. वो स्कैनिंग करके वो लोग बारकोड को स्कैन करके बारकोड पे ना एक लॉजिक है. By scanning the barcode, we can understand how many packaging खोलने के बाद आपको प्रोडक्ट मिलेगा. मैंने दिखाया था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी, पेंटरी एंड हेक्सरी. Each level of packaging is identified by a barcode. That is called GTIN14, or we can call as a EAX14 barcode. वो बारकोड में 14 नंबर होता है. नॉर्मली ना व्हाटएवर बारकोड वी यूज इन आवर नॉर्मल गुड्स, इसमें आप देखिएगा इसमें 13 नंबर है, 13 नंबर. द फर्स्ट 3 डिजिट्स इज द कंट्री कोड. इंडिया का कोड है 890. एनी प्रोडक्ट यू बाय इन इंडिया विल फाइंड द फर्स्ट 3 डिजिट्स आर 890. उसके बाद में 5 कोड है, दैट इज फॉर द कंपनी कोड. ईच एंड एवरी कंपनी हैज बीन कोडिफाइड बाय द 5 डिजिट्स, उसको बोलते हैं कंपनी कोड. After that, there are 4 digits which are for each SKU. SKU means stock keeping unit. For each and every stock keeping unit, there are 4 digits. जैसा ये 250 ml का पानी का बोतल है, इसका एक 4 नंबर का कोड है. जितना सारा ये 250 ml का बोतल बनाएगा, सबका कोड एक ही रहेगा. That is a 4 digit code for the product. And then 4 plus 5 कितना हो गया? 9. 9 plus 12 हो गया. And based on the 12 digit, और एक डिजिट जारी करता है जिसको बोलते हैं चेक डिजिट. दैट इज द 13th डिजिट ऑफ द बारकोड. ये 13th डिजिट बारकोड इज कमिंग फॉर द कंज्यूमर गुड. कंज्यूमर गुड पे आता है, ये तो प्राइमरी पैकेजिंग में आता है. नाउ इफ वी फर्दर पैक दिस, समझो ये 12 बोतल फिर दूसरा बॉक्स में पैक किया, फिर ऐसा वाला 12 बोतल का 5 बॉक्स और एक बॉक्स में पैक किया, वो तीसरा लेवल हो गया. नाउ बाय स्कैनिंग दिस बारकोड दे विल कम टू नो कि व्हाट इज द लेवल ऑफ दिस पैकेजिंग. वो पैकेजिंग का कितना लेवल है, मतलब प्राइमरी बिल मिलने के बाद, मिलने के पहले हमें कितना पैकेज
खोलना पड़ेगा. European people are very smart. They want to know कि हमें कितना सामान खोल के फेंकना है. So they want the barcode on each and every packaging level. अगर वो packaging level के लिए जो barcode है, that is called GT14, GT14. उसमें 14 डिजिट होगा. And ये 14 डिजिट पे क्या होगा? Almost similar. इसका पहले 13 नंबर के पहले और एक नंबर आएगा. That number is called packaging level indicator. Packaging level indicator. अगर वो सेकेंडरी पैकेजिंग होगा तो पहला नंबर 2 रहेगा, 1 रहेगा. Packaging indicator barcode में the first digit is the number of packaging or the level of packaging -1. अगर सेकेंडरी पैकेजिंग है, सेकेंडरी पैकेजिंग मतलब 2 minus 1 1 आएगा. अगर इसे टर्शियरी पैकेजिंग 3 नंबर पैकेजिंग है तो उसमें क्या होगा? 3 minus 1 2 रहेगा. 2 then country code, then company code, then product code, then check digit. That is called GT14. है ना? तो वो बात in some Chinese imported fruits, we find this silica gel. Is this safe for use? Yeah, silica gel is anyway, it is not getting mixed with the fruit. The fruit, the silica gel as a layman we find this silica gel, it is called active packaging technology. The Chinese they have used technology that is called active packaging technology. What is that? Active packaging is a packaging in which other than the product we find something else in a smaller quantity. So हमारा product क्या है? Fruits है. But inside the fruit we found a pouch which is not your fruit. So that is called active packaging technology and this might be ethylene absorber. Fruits क्या होता है? Fruits and vegetables को respiration करता है ना? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, along with the CO2 they generate ethylene gas. Ethylene gas is a gas which is responsible for ripening of the fruit. अगर फ्रूट जल्दी पकेगा, ethylene gas आपको देना है तो जल्दी पक जाएगा. अगर वो पैकेजिंग का अंदर में फ्रूट्स है, वो रिसर्च लेता है ना, वो रेस्पिरेशन लेता है, तो along with the respiration they are generating ethylene gas. अगर ethylene gas वहाँ पे ज़्यादा जना होगा, तो फ्रूट्स पक जाएगा, पक के तो सड़ जाएगा. So to absorb the ethylene gas, they are using some small sachets. These are called ethylene absorber. ethylene gas को absorb कर लेगा. As a result, the fruit will not get ripening. वो पकेगा नहीं. पकने से तो खराब हो जाएगा. So it is not any problem. Yeah, let's do the last question because we have other What is difference between packing and packaging? One is packing and one is packaging. We talked about packing. Packing and packaging. Here is a different, is very good question. As in common layman, we mix both are same, but both are not same. Packing means it is a simple operation of putting something inside some container. जैसा मैंने बोतल लिया है, बोतल लेके हमने क्या किया? फिल्टर से पानी डाला. So I have packed water inside the bottle. हमने पैकिंग किया. पैकिंग करना मतलब it is a activity. Packing is an activity in packaging. It is one of the activity in packaging. मतलब I am just filling the container. हमने बोतल को पानी डाला या हम बक्सा में फ्रूट्स डाल दिया. So I have done packing. So packing is an activity in packaging. And packaging means it is a total concept. That is the function of packaging, whatever I told, it is containing the product, protection of the product from the damages, communication with the consumer, transporting the goods to other country, opening and closing, consumer safety, what is called film-proof, all these functions like intelligent packaging, smart packaging, so these are all functions of packaging. So packing is a simple operation or activity in the packaging. Got it? Okay. Thank you very much, Mr. Vedant Das. In fact, I know there are so many other questions which you want to learn, but this is the gist of the thing. As far as the packaging things are concerned, nowadays it's becoming a stream of study. You can have a 2 years of study in packaging itself. How you can design, how you can just make your packaging amalgamated with the branding and so on and so forth. It's becoming a very important tool for the marketing as well as any other transport or the security. In fact, we are very much thankful to Mr. Vedant Das for coming all the way from Kolkata to here and spending 2 days and providing just a wonderful inputs to all of us. So let's give him a warm round of applause. Kindly share this information to these participants
so much of bulk materials, I may not be able to get it Xerox and then give it to you. So that's why in order to save some of the costs, we just will give you the soft copies of it, not only the packaging, provided various other materials. Okay, so that I'm just trying to find out, and today again in our having so many other documents aspects, which again we have to sit with various other aspects. Anyway, we have already got our